मेरा करीम अल्लाह पूरी कायनात का पालनहार। ओ नौजवानों, आज स्टेजों पे मेरे रब की हम्द को बयान नहीं करते हैं। कुछ हम लोगों को देखते हैं वो अलग अंदाज में आते हैं चले जाते हैं, मगर आओ हम्द बयान करते हैं। मेरा करीम अल्लाह, तवज्जो है, मेरा करीम अल्लाह कौन? अल्लाह सूरज को चमकाने वाला। ऐसे नहीं, जरा बुलंद आवाज से, किसने चमकाया सूरज? हाँ जरा बोले, ऊंचा बोले। सूरज को चमकाने वाला, चांद को खिलाने वाला, समंदरों को चलाने वाला, फूलों को महकाने वाला, जमीन का सीना फाड़ कर, समझो, जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधों को उगाने वाला अल्लाह। इन पेड़ पौधों पे अलग 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 जायके के फलों को पैदा करने वाला अल्लाह। गाय, भैंस, बकरी वगैरह 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 जानवरों के थनों को, इधर देखें, जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा, तूने बैठ जाओ, दूध निकलेगा। इन थनों में दूध पैदा करने वाला, ऊंचा बोले, इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह। ओ नौजवानों, माँ के शिकम में नाजुक सी झिल्ली में रखने के बाद 9 महीने तक सांसों को चलाने वाला, कब बोलेंगे? सांसों को चलाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला। बस ब्रेक लगाओ, बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए, इस बच्चे को पिन्नी में डाल के आगे से बंद कर दो। साइंस कहती है मर जाएगा, साइंस कहती है कि खत्म हो जाएगा। ओ नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहु इलन नासि काफ़्फ़ा बशीरन व नज़ीरा व अला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सुभान अल्लाह। बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, है राह मेरे शाख मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। मुबारकबाद के काबिल हैं आप हज़रात। रात का 1:30 बज रहा है और अभी तक आप हज़रात यहाँ पर बैठे हैं। रब की बारगाह में दुआ है कि रब करीम मेरी, आपकी, सबकी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सारे मामलात बहुत अच्छे हैं, अल्लाह सबको खुश रखे, शादाबाद रखे। बस इतना है कि फहरिस्त थोड़ी सी लंबी हो गई थी और लंबी फहरिस्त में सबकी बात मुकम्मल नहीं हो सकती। हज़रत बहुत अच्छा खिताब फरमा रहे थे। अब मैं बैठा बैठा दिल में ये सोच रहा था कि चलो कोई बात नहीं, मेरी जगह हज़रत ही तकरीर कर दें और बात मुकम्मल हो जाए तो कोई मसला नहीं है। मेरी हाज़िरी हो गई, मैं आ गया, कोई मामला नहीं, मगर बात एक ही आदमी को मुकम्मल हो जाए। अब सब लोग थोड़ा 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 थोड़ा, अब ये जितनी आवाम बैठी समझ में नहीं आई बेचारों, थोड़ी थोड़ी बात में मज़ा भी नहीं आता है। बात एक ही हो जाए, मुकम्मल हो जाए। क्या बात है हज़रत। तो बहरहाल ज़रूरत भी यही है। बड़े बड़े कद्दावर उलमा आज हमारे मेंबर पे बैठे हैं और चले गए कुछ हजरात।
माशाअल्लाह मेरे करम फरमा उम्दतुल खलब बक़ियतुस सलफ़ हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल मुबीन साहब जो आपके इलाके के ज़िम्मेदार आलिम हैं, घोसी से चल के आए थे, बड़ी मोहब्बतें करते हैं। अल्लाह उन्हें सलामत रखे। मुझे ऐसा लगा कि उनकी बात भी अधूरी रही है, मुकम्मल उनकी भी नहीं हुई जब मिंबर पे आया था। हाँ अच्छा, पिछले साल की मुकम्मल, पिछले साल भी मुकम्मल कर रहे थे, वो भी नहीं। अच्छा अच्छा, बहरहाल तूती नग़्मा सरासर चश्मा इश्क़ वफ़ा शहनशाह तरन्नुम जनाब भाई ज़ाकिर इस्माइली, उन्होंने भी 2 ही कलाम पढ़े हैं आज, जबकि इस जलसे के वो खुसूसी शायर हैं। कम से कम 3-4 कलाम का उनका हक़ था। बहुत अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा पढ़ रहे थे, अच्छा पढ़ रहे थे। दुआ करता हूँ कि रब्बे करीम सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। फ़ख्र निज़ामत, बड़े बड़े इजलासों में निकाबत करने वाला वो अजीम नकीब, बरेली शरीफ के मिंबरों पे जिनकी निकाबत होती है, पीलीभीत शरीफ के बड़े मिंबरों पे जिनकी निकाबत होती है, तबीयत खुश होती है। अल्लाह उन्हें सलामत रखे, मौला सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। मिंबर नूर पे इस इलाके के ज़िम्मेदार उलमा बैठे हैं, मैं सबके असमत से वाकिफ़ नहीं हूँ, दुआ कर देता हूँ सबके लिए। मौला इस रात के टुकड़े में सब बैठे हैं, सब अपने अपने जगह पर दीन का काम कर रहे हैं। इस नबी पाक की मिलाद की महफिल के सदक़े अल्लाह सबको सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमा, ताकि लंबे ज़माने तक अपनी अपनी जगह पर दीन का काम करते रहें। अब ये बताओ कि आपका कुछ मूड सुनने का है या नहीं है? अगर मूड ना हो तो फिर सलाम पढ़ लें और दुआ कर लेते हैं। है पक्का मूड? हाँ, आधा मूड तो इसने ख़राब कर रखा, देख रहे हो जनरेटर ने। ये थोड़ा दूर रख दिया, ये यहाँ मेंबर के सामने रखना चाहिए था। जो बोल रहे वो भी समझ में नहीं आता। बहरहाल या तो ये पहला जलसा है, ये समझ में नहीं आया, दूसरा तो दूसरे में तो शुरूर आ जाता है। बहरहाल तो जनरेटर बहुत दूर रखना चाहिए, और इसकी आवाज़ इतना ये करीब में रखा है ना, तो आवाज़ ज़्यादा आ रही है। 450 किलोमीटर में सफ़र करके आया, और 450 किलोमीटर के बाद कहीं ऐसा भी इंतज़ाम ना था कि मैं 1 घंटा लेट जाता। मुझे मालूम था कि नंबर मेरा वही 1 बजे आएगा, मगर ऐसा इंतज़ाम होना चाहिए था। मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब बेचारे आए, उन्होंने मोहब्बतें अपनी, आधे घंटे के लिए एक जगह मिली, वहाँ हम आराम किया, फिर कोई साहब आ गए। बहरहाल ये मोहब्बतें हैं आपकी, कोई बात नहीं है। मैं 450 किलोमीटर मेरी बैठे बैठे कमर में दर्द होने लगा। अब हमने भी वो ज़माना नहीं देखा है जब 1.5 रुपये में भैंस मिलती थी, तो 1.5 रुपये में भैंस मिलती थी, लोग मौज से दूध पीते थे। अब इतनी जान कहाँ है, आप समझ रहे हैं, कहाँ दूध पीने को मिल रहा है। तो खैर मैं 450 किलोमीटर बैठ के सफ़र करके आया, कमर में दर्द, कहीं आराम करने को नहीं मिला बिल्कुल, और किसी ने पूछा भी नहीं कि आराम कर लो, इतनी दूर से आए हो। ये भी मोहब्बतें हैं। बहरहाल मिंबर पे आ गया, 1.5 घंटा कुर्सी पे बैठा दिया, ये भी मोहब्बतें हैं। खैर इन सारी मोहब्बतों का मैं शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह सबको खुश रखे, शादाबाद रखे। अब थोड़ी देर आप सुन लें तो बड़ा अच्छा लगेगा। बाबा बैठे हैं बेचारे, तो आप ऐसा करो, थोड़ी देर के लिए सब खड़े हो जाओ, मैं भी खड़ा हो जाता हूँ। खड़े हो जाओ सब, हो जाओ, खड़े हो जाओ सब, खड़े हो जाओ ना। मेंबर वाले ना खड़े हो, आप लोग बैठे रहो। आप तो मुस्कुरा दें तो बस यही बहुत है। अब क्या करें, सलाम पढ़ें कि आगे आ रहे हो? आगे को आ रहे हो? आ जाओ, यहाँ को आ जाओ, अपने अपने कुर्सी ले आओ। सब जाएंगे नहीं, फजर पढ़ के जाएंगे, यहीं हो के चक्कर में बैठो। आ जाओ, आगे आ जाओ, आ जाओ चचा, तुम भी आ जाओ आगे को, आ जाओ भैया, आ जाओ इधर कुर्सी पे बैठो, आगे बैठो, आ जाओ। ये कुर्सी पुर कर लो भैया, ये वाली पुर कर, ये वाली कुर्सी के सामने बैठो, बैठो बैठो, इधर आओ, बैठो बैठो बैठो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा भाई, तुम मेरे भाई, मैं तो आपसे भी गुजारिश कर रहा हूँ, आप मेरे भाई हैं और करीब आ जाइए, कोई मसला थोड़ी है। बस थोड़ी देर हमें बर्दाश्त कर लो। आ जाओ चचा, आप भी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, आगे को आ जाओ, आ जाइए। क्या मामला, अड़ियल हो गया? आ जाओ, आगे आ जाओ, बैठो। बैठ जाओ।
भैया ये फोनवा खत्म करो, मोबाइल बंद कर दो थोड़ी देर के लिए। माइक वाला है कि इंतकाल कर गया? अल्लाह खुश रखे, अल्लाह सलामत रखे, घबराओ मत। हाँ मैं कुछ और कहने लगा हूं, बाद में समझाऊंगा जलसे के बाद। बहुत अच्छा माइक बोलाने लगे हैं आप, बहुत अच्छा बोल रहा है, और अच्छा करो इसे। देखो ये सोरिया पीछे, इसके कान में कहो सुभान अल्लाह। अच्छा जब कोई सोता है ना उसके कान में जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, तो उसे नाजिर भाई ऐसा लगता है जैसे कब्र में मुनकर नकीर ने उठाया है। हाँ बैठ जाओ सब। कितने अच्छे लोग हैं यार माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे, सबको तरक्की से नवाजे मौला। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। ये खिड़की बंद कर लो, दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। पैर पे से पैर उतारो, अदब के साथ बैठो थोड़ी देर के लिए। हाथ उठाओ, जरा हाथ उठा के बोलो, हिला के लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब नींद तो नहीं आ रही है? थोड़ा सा मुस्कुरा के बोलो, ऐसे नहीं खिलखिला के नहीं हंसते हैं, मुस्कुरा के, ऐसे मुस्कुरा के बोलो जैसे पहली मर्तबा दामाद ससुराल में मुस्कुरा के बोलता है। बहुत अच्छा है। इसराइल बैठे हो भाई, अल्लाह खुश रखे, बहुत अच्छे हैं बच्चे, काफ़ी दूर से सुनने के लिए आए हैं, उनकी मोहब्बतें हैं। और कुछ तो बार बार मुझे भी मिस कॉल कर रहे थे, मैंने कहा घबराओ मैं सुना के जाऊंगा, जाने का नहीं हूँ बेटा, अल्लाह आपको सलामत रखे। और मुस्कुरा के बोलने सुभान अल्लाह। ये उलमा बैठे हैं, इनकी मौजूदगी में एक बुजुर्ग का कलाम, ये उर्स का मौका है, और खुतबे के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, उसी के ज़िमन में जो कुछ भी मेरे हाशिया ज़हन पे है इंशाअल्लाह कुछ बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। एक मसला सुन लें आप हजरात। आला हजरत को जानते हैं सब लोग? कहाँ है आला हजरत का मज़ार? माशाअल्लाह टनाटन वाले हैं ना सब? जरा हाथ उठा के बताएं, सब टनाटन वाले हैं? हाँ, आला हजरत ने फरमाया है कि ये चैन की जो घड़ी है ना, चैन की, ये इससे नमाज नहीं होती, जड़ से ही नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। सीधी भाषा में आपसे बात करूं मैं, ताकि आपके पल्ले पड़ जाए, समझ में आ जाए आपके। बिल्कुल नमाज होती ही नहीं, और किसी ने पढ़ ली, धोखे से पढ़ ली, तो याद रखना वाजिबुल इयादा है, दोबारा पलटाना। नमाज होगी नहीं, जड़ से नहीं होगी बिल्कुल। तो बांधोगे तो नहीं? कुछ हाथों में नजर आ रही है मुझे, बांधोगे तो नहीं? अच्छा एक चीज और है, इतने इतने अच्छे बच्चे बैठे हैं इस महफिल में, हमारे नौजवान भी, पूरी कई तो अंगूठी पहन के बैठे हैं, 3 4 अंगूठियां हैं, और वो जंजीरें हैं ना हाथों में बांध के रखी, बकरे के गले में डाल देते हैं मोटी वाली, वो बकरे के जैसे गले में है। अल्लाह खैर फरमाए। अभी हालात बदले नाजिर भाई, माँ बहन बेटियों की जो ज़ेबो ज़ीनत थी, हाथ में, कान में, गले में, तो इन्होंने उतार के फेंक दी। अब इनके हाथों में नहीं है, बेटियों के हाथों में। तो भाई खड़े हो गए, कहा कि बहनों तुमने उतार के फेंका है, लाज हम बचाएंगे, लाओ हमें दो। तो अब ये भाई खड़ा हो के, हाथ में भी है, गले में भी है, कान में भी है। हमने कहा नाक और बची, इसे और छिदवा ले। अजीब रंग है यार, बताइए। एक अंगूठी हमने नहीं पहन लगी, कितने मौलाना है किसी के पास? 2 बताओ। इनसे ज्यादा जानो हो तुम, सब इनके सामने तुम जाहिल हो, मगर सारे के सारे किसी के पास भी 2 अंगूठी नहीं है, और इधर मजमे में बैठ के 4 5 अंगूठी का रंग दिखा रहे हैं। सब ये गलत तरीका है, इससे बचिए। कोई हाथ में धागा किसी भी मजार का, किसी भी दरगाह की कोई धागा बांधने की जरूरत नहीं है हाथ में। एक आप घड़ी पहन सकते हैं, एक अंगूठी पहन सकते हैं, वो भी चांदी की। बहुत सारे को देखा हमने कि वो चांदी की ना, सोने की भी पहन कर रखे, लोहे की भी पहन कर रखे, कुछ नहीं, एक अंगूठी पहनेंगे आप हजरात। ये जलसे में ये बातें सीख के जानी चाहिए, सीखने सिखाने का माहौल बनाओ, अदब के दायरे में बैठो, शोर पैदा करो अपने अंदर। जलसों में आकर शोर शराबे से कोई मसला नहीं हल होता, समझ रहे हैं आप हजरात? जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह, पिछले वाले भी बोले सुभान अल्लाह। बहराइच के इलाके में इतनी, ये क्या खाते हैं, जो खाते हैं क्या बोलते हैं, खैनी गुटखा, इतना खा गए हो तुम, इतना खा गए हो इस 20 साल में कि एक यूनिवर्सिटी बना देते, एक यूनिवर्सिटी बना देते, इतना खा गए हो। बहरहाल तो अब ये है कि जब यहाँ पे बैठे हो तो थोड़ा सा कुल्ला करके बैठा करो, कुल्ला करके अदब के दायरे में। फिर बोले सुभान अल्लाह। चचा पैर उतारो, पैर से पैर उतारो, अदब के खिलाफ है। एक बुजुर्ग के कलाम से मैं आगाज करने लगा हूँ। हमारे शहर संभल, मेरे अमरोहा के करीब में एक शहर संभल है, वहाँ के एक बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े आलिम दीन, जिनका नाम है हजरत
अजमल शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनका फतावाए अजमलिया है। बड़ी बड़ी आपने किताबें लिखी हैं, बहुत बड़े आलिम दीन थे। तो उनके कलम से निकले हुए 2-3 अशार मैं आप तक पहुंचाने लगा हूं। अच्छा लगे तो दुआओं से नवाजें, फिर बोले सुभान अल्लाह। अगर हो बेसरकार, फटनी नहीं चाहिए आवाज, और इको लगाओ मिक्स करके, ट्रेबल बढ़ाओ, डाउन करो इसकी बेस। अगर हो बेसरकार सीने में आए, 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 तो ये जिंदगानी, तो ये जिंदगानी करीने में आए, तो ये जिंदगानी, बोले मेरे साथ, तो ये जिंदगानी करीने, बोल के दिखाओ तुम्हें कसम है, तो ये जिंदगानी करीने में आए। इस जनरेटर से आवाज ज्यादा होनी चाहिए तब मजा आएगा। तो ये जिंदगानी करीने, बोलो इस्राइल बेटा बोलो, तो ये जिंदगानी करीने में आए, और मुअत्तर मुअत्तर भाई के मुअत्तर मुअत्तर फज़ा हर तरफ थी, मुअत्तर मुअत्तर फज़ा हर तरफ थी, कि मुअत्तर मुअत्तर फज़ा हर तरफ थी, कि नबी के कदम जब, नबी के कदम जब मदीने में आए, नबी के कदम जब मदीने में आए। वाह वाह, कब बोलोगे, कब बोलोगे? मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे सुभान अल्लाह? जरा बोल के बताएं कि नबी के कदम जब, नबी के कदम जब मदीने आए, और सुने कि नबी ने जब उनको, कि नबी ने जब उनको गले से लगाया, कि नबी ने जब उनको गले से लगाया, तो फारूक आज़म करीने में आए, तो फारूक आज़म करीने में आए, नबी के कदम जब, जरा बोलिए कि नबी के कदम जब मदीने में आए। और ये शेर जरा शांति के साथ सुने, मोहब्बत के साथ, मजा आएगा। कि मुझे मौत का खौफ कोई नहीं है, अल्लाह मुझे मौत का खौफ कोई नहीं है। इधर देखें, इधर देखें कि मुझे मौत का खौफ कोई नहीं है, कि मुझे मौत का खौफ कोई नहीं है, मगर
जब भी आए, मगर जब भी आए मदीने में आए। लगाओ नारा, किसी के याद हो तो लगाओ नारा। वाह वाह हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा भाई, वाह। सुभान अल्लाह लगा दिया, माशाअल्लाह। जियो चचा हक अदा कर दिया। यही तो हम चाहते हैं कि बच्चा बच्चा बोले मसलके आला हजरत, हाथ उठा के मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। किसी के पेट में दर्द हो रहा तो हम पे क्या असर पड़ लिया भाई, होने दो। अब तेरे पेट में तो तू डॉक्टर को दिखा, ये हमारी मोहब्बत का नारा है। अब फिर पढ़ना शेर, मोहब्बत से पढ़ना है और दुआ करे कि ऐसा हो जाए कि मुझे मौत का खौफ, एक जबान भी खामोश न रहे, कि मुझे मौत का खौफ कोई नहीं है, कि मुझे मौत का खौफ कोई नहीं है, मगर जब भी आए, बोला मगर जब भी आए, मगर जब भी आए, मगर जब भी आए मदीने में आए। एक शेर और पढ़ने इजाजत है कि महीना है वो सब महीनों से अफजल, महीना है वो सब महीनों से अफजल, कि महीना है वो सब महीनों से अफजल, रसूल उमम जिसे, रसूल उमम जिसे महीने में आए, रसूल उमम जिसे, रसूल उमम जिसे महीने में आए। फिर बोल दे एक बार, मगर जब भी आए, हाथ उठा के बताओ, मगर जब भी आए, मगर जब भी आए मदीने, मेरा करीम अल्लाह पूरी कायनात का पालनहार। ओ नौजवानों, आज स्टेजों पे मेरे रब की हम्द को बयान नहीं करते हैं। कुछ हम लोगों को देखते हैं वो अलग अंदाज में आते हैं चले जाते हैं, मगर आओ हम्द बयान करते हैं। मेरा करीम अल्लाह, तवज्जो है, मेरा करीम अल्लाह कौन? अल्लाह सूरज को चमकाने वाला। ऐसे नहीं, जरा बुलंद आवाज से, किसने चमकाया सूरज? हाँ जरा बोले, ऊंचा बोले। सूरज को चमकाने वाला, चांद को खिलाने वाला, समंदरों को चलाने वाला, फूलों को महकाने वाला, जमीन का सीना फाड़ कर, तवज्जो है, जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधों को उगाने वाला अल्लाह। इन पेड़ पौधों पे अलग 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 जायके के फलों को पैदा करने वाला अल्लाह। गाय भैंस बकरी वगैरह 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 जानवरों के थनों को, इधर देखें, जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा, तूने बैठ जाओ, दूध निकलेगा। इन थनों में दूध पैदा करने वाला, ऊंचा बोले, इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह। ओ नौजवानों, माँ के शिकम में नाजुक से झिल्ली में रखने के बाद 9 महीने तक सांसों को चलाने वाला, कब बोलेंगे? सांसों को चलाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला। बस ब्रेक लगाओ, बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए, इस बच्चे को पिन्नी में डाल के आगे से बंद कर दो। साइंस कहती है मर जाएगा, साइंस कहती है कि खत्म हो जाएगा। ओ नौजवानों, खून निकलेगा, दुहने बैठ जाओ, दूध निकलेगा। इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह। माँ के शिकम में, माँ के पेट में
9 महीने तक तवज्जो नाजुक सी झिल्ली में रखने के बाद इन सांसों को चलाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला, ब्रेक लगाएं, बच्चा मां के शिकम से बाहर आ जाए, एक पिन्नी में डाल के आगे से बंद कर दो। साइंस कहती है ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से थोड़ी देर के बाद, मौलाना साहब बैठे बहुत अच्छा बोल लेते, अल्लाह सलामत रखे, तबीयत खुश हो गई मेरी। और मैं बैठा था मिंबर पे, मेरी तबीयत ये चाह रही थी कि मेरा टाइम भी इन्हीं को मिल जाए, 1 घंटा ये बोल दे, बहुत अच्छा बोले, अल्लाह सलामत रखे, मजीद तरक्की अता फरमाए। सुने इधर देखें आप, पिन्नी में बच्चा मां के शिकम से आया, पिन्नी में डाला, बंद कर दिया। जहन हाजिर है? साइंस का फैसला है, डॉक्टर कहते हैं थोड़ी देर के बाद ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मर जाएगा, सांसें रुक जाएंगी, खत्म हो जाएगा। मगर 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद इन सांसों को चलाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला अल्लाह मुसव्विर दुनिया में बहुत आए। एक जुमला और करें, मुसव्विर दुनिया में बहुत आए। मुसव्विर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को। किसी ने हाथ पे तस्वीर बनाई, किसी ने कागज पे तस्वीर बनाई, किसी ने लकड़ी पे तस्वीर बनाई, किसी ने कुर्सी पे तस्वीर बनाई, किसी ने कपड़े पे तस्वीर बनाई। तवज्जो है, ये तस्वीरें तो देखी है ना आपने। अलग अलग तस्वीर बनाने वाले आए। मैंने कहा ओ लकड़ी पे बनाने वाले, कागज पे बनाने वाले, इधर देखें, पानी इधर बनाने वाले, कागज पे बनाने वाले, लकड़ी पे बनाने वाले, हाथ पे बनाने वाले, एक तस्वीर जरा पानी पे बना दे। हाजिर है आप लोग? मैंने कहा एक तस्वीर जरा पानी पे बना दे। सर पकड़ के बैठ गया, कहने लगा हजरत दीवार पे चाहो बना दूंगा। बड़ा मजा आएगा, देखें इधर देखें, दीवार पे चाहो बना दूंगा, कागज पे चाहो बना दूंगा, लकड़ी पे चाहो बना दूंगा, कपड़े पे चाहो बना दूंगा, मगर पानी पे नहीं। तवज्जो है, पानी पे नहीं, पानी पे नहीं बना सकता, ये मेरी ताकत से बाहर है। मैंने कहा सुन मेरा करीम अल्लाह, 2 बूंद पानी मर्द का, जहां ले जाना चाह रहा हूं पहुंचे, 2 बूंद पानी मर्द का, 2 बूंद पानी औरत का, दोनों को सम करने के बाद एक तस्वीर ऐसी बनाई जो तस्वीर खाती भी है, जो तस्वीर पीती भी है, जो तस्वीर बोलती भी है, जो तस्वीर सुनती भी है, जो तस्वीर देखती भी है। ऐसी तस्वीर बनाने वाला अल्लाह, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला, ऊंचा बोले, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह, मेरा करीम रब ऐलान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। किससे डरो? वकूनू मअस्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरो। आज हमारे नौजवानों की क्या हालत है, हमारी बेटियों की क्या हालत है। अभी मैं आपको दिखाने लगा हूं, तकरीबन 15 दिन पहले मेरे पास एक न्यूज़ है। आज हमारी बेटियों की हालत क्या है, ये देखें आप, ये देखिए, ये अपनी बेटी है, अपना चैनल है, दूसरा नहीं दिखाएगा, अपने चैनल ने दिखाया है। नाम नहीं खोलता हूं, ऑन रिकॉर्ड कैमरे चल रहे हैं। ये फराना नाम की बेटी है, और जाके फिर पल्लवी पटेल बनी। हमारी बेटियों का हाल ये है। कुर्बान जाओ फिलिस्तीन की बहन बेटियों पर, बोल दो सुभान अल्लाह। ऐसे माहौल में जो बम्बों की बारिश हो रही है, बिल्डिंगें तहस नहस हो रही हैं, हिजाब के साथ रात को सोती हैं। तवज्जो है, हिजाब के साथ, बुरखे के साथ रात को सोती हैं।
कभी किसी को देखा सोते हुए? कोई औरत को नहीं। किसी पूछने वाले ने पूछा था, फिलिस्तीन की बेटियों एक बात तो बताओ, रात को हिजाब में क्यों सोती हो? कहा नहीं, जालिम का न जाने किधर से कोई बम आ जाए, और जब बम आएगा मकान के ऊपर गिरेगा, मकान को फाड़ डालेगा, जब हमारे जिस्म पर आकर टच होगा तो कम से कम हिजाब में हमारा जिस्म तो ढका रहेगा, हमारा जिस्म तो पर्दे में रहेगा। जहां चारों तरफ से बमों की बारिश हो रही है, क्या हमारी बहन बेटियों का ईमान का सौदा नहीं है? आज हमारे घरों का क्या हाल है? इसमें कमियां हैं, भाई की कमियां हैं, बाप की कमियां हैं, माओ की कमियां हैं, तरबियत नहीं है हमारे घरों में। हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं, बद से बद होते चले जा रहे हैं। एक एक फर्द की जिम्मेदारी है, एक एक शख्स की जिम्मेदारी है कि वो कोशिश करे अपने घर के माहौल को सुधारने। ईमानदारी से बताओ, इस बस्ती में रहने वालों, ऐसी डिग्रियों से क्या फायदा है? मैं ऑन रिकॉर्ड कहने लगा हूं, ऐसी डिग्रियों से क्या फायदा है जो डिग्रियां हासिल करने के बाद तुम्हारी नाक कटा दे, अपने ईमान का सौदा कर दे। इससे तो हमारी बहन बेटी जाहिल बेहतर है घरों में बैठे, ईमान का सौदा करने लगी। कबीले की नाक कट रही है, बाप की नाक कट रही है, इज्जतें नीलाम हो रही हैं। दीन पढ़ाओ, दीन सिखाओ। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि ऑन रिकॉर्ड नहीं कही जाती। हमें इससे कोई मतलब नहीं है किसकी सरकार बनी या किसकी गिर गई, किसका कोई मतलब नहीं। मैं अपने भाइयों से गुजारिश करूंगा कि जैसे ये 10 साल गुजारे हैं ना, तवज्जो है, इसी शांति के साथ, इसी माहौल के साथ, इसी अमन के साथ, इसी प्यार के साथ अपने बच्चों को पढ़ाओ। इतिहास किसका लिखा जाता है नाज़िर भाई? इतिहास उसका लिखा जाता है कि जिस कौम के बच्चों के हाथों में कलम होता है, बोल दे सुभान अल्लाह, और उस कौम को मिटा दिया जाता है। जिस कौम के बच्चों के हाथों से कलम छीन लिया जाता है वो मिट जाती है। ये 10 साल जैसे आप लोगों ने गुजारे हैं शांति के साथ, मोहब्बत के साथ, वैसे आने वाला वक्त गुजारो। अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दे तो याद रखना, किसी की सरकार आई किसकी गई हमें कोई मतलब नहीं, मगर ये जैसे 10 साल आपके गुजरे हैं, इतने खूबसूरत ये 10 साल आपके गुजरे हैं कि सबसे ज्यादा आज इस दौर में 10 साल में जितने हमारे बच्चे कौम मुस्लिम के बेटों के हाथ में कलम आया है, इससे पहले कभी नहीं। तवज्जो है, रिपोर्ट उठा के देखो, इसी 10 साल में सबसे ज्यादा आईएएस बने, इसी 10 साल में सबसे ज्यादा आईएएस बने। इसी 10 साल में हमारे बच्चों ने नीट की परीक्षा को पास किया है, सबसे ज्यादा एमबीबीएस इसी 10 साल में बने। और इससे पहले क्या हाल था मालूम है आपको? अब से 10 साल पहले हजरत और ज़ैनुल आबिदीन साहब मुरादाबाद की जेल से एक हमारे रिलेशन वाले थे, वो आए छूट के, तो उन्होंने बताया कि जेल में 2900 लोग हैं, गिनती होती है शाम के वक्त, 2900 लोग हैं, 1900 मुसलमान हैं। तवज्जो है आपकी? कितने मुसलमान हैं? 1900। और परसेंटेज के हिसाब से तुम नीचे और जेल में जाने के हिसाब से तुम्हारी सुई ऊपर है। झगड़े, फसाद, सब्र नहीं कहीं भी। हालात इतने बिगड़ते चले जा रहे हैं, भाई को भाई माफ करने के लिए तैयार नहीं है। खेतों में देखो, खेती जो खेती होती है, खेतों की मैंड पे झगड़े हो रहे हैं, घरों के मामलात में झगड़े हो रहे हैं, माफ करने को तैयार नहीं है एक दूसरे को। अच्छा एक बात बताओ, जब झगड़ा होता है तो पंचायत भी होती है, पंचायत समझ रहे हैं? हाँ होती है ना, सुलह करने के लिए। उलमा की तवज्जो। तो जब इलाके में पंचायत होती है, चलो भाई उन्हें बुलाओ, उन्हें बुलाओ, तो पूरे इलाके के सारे गुंडे पंचायत में मौजूद होते हैं, सारे दलाल बैठे होते हैं, पूरे इलाके के अय्याश पंचायत में होते हैं। मक्कार दलाल, मक्कार अय्याश, सारे जितने इलाके के होते हैं वो सारे के सारे पंचायतों में बैठे हैं। उस पंचायत में तुम्हारे इलाके का एक भी जिम्मेदार आलिम तुम्हें नसीब नहीं हो।
कि जबकि जरूरत यह थी कि किसी आलिम दीन को बुलाते, किसी मुफ्ती को बुलाते और कहते कि हजरत कब्र हश्र के अजाब से डराओ और हदीस और कुरान की रोशनी में हमारा फैसला कर दो। बोल दे सुभान अल्लाह। मगर देखो तो इलाके के सारे गुंडे बैठे हैं, कड़वी तो नहीं लग रही है, कड़वी तो नहीं लग रही। टैबलेट जितनी कड़वी होती है ना, आराम उतना जल्दी कर देती है। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। हाँ, सैयद साहब की मौजूदगी में कहने लगा हूं, इसलिए जरूरत है हालात को सुधारो। और मौला अली का कौल है, दामाद नबी का कौल है, अगर माफ करने से तुझे लगे ना मेरी इज्जत घट गई। अच्छा एक जुमला, माफ क्यों नहीं करता आदमी? कि नाक नीचे नहीं हो जाए, यही बात है, नाक नीची ना हो जाए, नाक ऊंची होनी चाहिए। कब्र में सबसे पहले मिट्टी अगर खाएगी तो नाक को खाएगी। काहे को खाएगी? नाक को ही मिट्टी खाएगी, सबसे पहले इस नाक को खाएगी मिट्टी। इस नाक की खातिर हम और आप झगड़ा कर रहे हैं। एक दूसरे भाई के भाई को माफ करने के लिए तैयार नहीं है, पड़ोस को तो तब करेगा माफ। मौला अली का कौल सुने, मौला अली ने फरमाया, अगर किसी को माफ करने से तुझे लगता है ना कि मेरी इज्जत कम हो रही है, जाकर कयामत में उस इज्जत को तू अली से ले लेना। बोल दे, जरा ऊंचा बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बात मुझे बहुत लंबी करनी थी, वक्त मगर इतना शॉर्ट हो गया कि मैं क्या करूं, मजबूर हूं। बात मुझे फैला के करनी थी। और याद रखना, खिताबत का एक अपना हुनर होता है कि कम से कम 1 से सवा घंटे में बात को वो फैला के अपनी मुकम्मल बयान करता है। अब जाहिर सी बात है, इतना लंबा वक्त को शॉर्ट में कैसे बयान किया जाए, मगर फिर भी मैं कोशिश करने लगा हूं। हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। सैयद साहब की मौजूदगी में इंशाअल्लाह आप हजरात सुन लें। और ये एक बुजुर्ग की महफिल है, क्या नाम है? हाफिज अलादीन साहब का उर्स हम और आप मना रहे हैं। उर्स की महफिल में बैठे हैं और अल्लाह का फजल है कि हम लोग सुन्नी हैं। अल्लाह का बड़ा एहसान है। हम लोग कौन सी जमात है? हम अहले सुन्नत वल जमात। कौन सी जमात है? हाँ, याद रखना, कोई तुमसे कहे ना कि फिरका हो तो बता देना कि फिरका को तुम होगे, फिरका हम नहीं है, हम जमात हैं। कौन है हम? हम फिरका नहीं है, हम जमात हैं और हम टनाटन हैं। और अल्लाह का फजल है कि अहले सुन्नत वल जमात वो जमात है, ये किसी की गुस्ताख नहीं है। हम सबसे प्यार करते हैं, हम अहले अदब भी हैं और हम अहले मोहब्बत भी हैं। बुजुर्गों से प्यार करते हैं, बुजुर्गों से मोहब्बत करते हैं। मेरे शहर अमरोहा में एक बुजुर्ग आराम फरमा है, जिनका नाम है सैयद शरफुद्दीन उर्फ शाह विलायत रहमतुल्लाहि ताला अलैह। 750 साल का जमाना गुजर गया। अल्लाह का फजल है, देखो हमारे बुजुर्गों की शान। आप तो गए, 750 साल का लंबा जमाना गुजर गया। इस इलाके के, बहराइच शरीफ के इलाके के बहुत लोग जाते हैं शहर अमरोहा में। आज भी सैयद साहब के दरबार में एक करामत देखने को मिलती है। उस दरबार के सांप उठाइए, बिच्छू उठाइए, आप अपने हाथ पे रखिए, काटेगा नहीं। कब बोलोगे सुभान अल्लाह यार? और बोलो सुभान अल्लाह। कितना जमाना हो गया साहब? सैयद साहब को कितना जमाना हो गया? 750 साल। अरे इसे छोड़ो, बहराइच शरीफ के इलाके में बिच्छू निकलते हैं? नहीं होता इधर बिच्छू? कम होते ना, होते तो हैं। अगर इक्का दुक्का निकल जाए तो उस बिच्छू को उठाओ, डब्बे में लाओ और डब्बे में ले जाके दरबार में पहुंचाओ, हजरत के अमरोहा आ जाओ, और वही जो तुम्हारे इलाके का बिच्छू उसे निकाल के अपने हाथ पे रख लो, काटेगा नहीं। और बताएं, हजरत के दरबार का बिच्छू उठा के लाइए और हजरत की बारगाह में इतना कह के आइए, हजरत हम अपने बच्चों को दिखाने के लिए 15 दिन के लिए लेके जा रहे हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, तुम जाओ बहराइच लेके आ जाना, बच्चे के हाथ पे रखना, बूढ़ी औरत के हाथ पे रखना, जवान औरत के हाथ पे रखना, पड़ोसी के हाथ पे रखना, दोस्तों अहबाब के हाथ पे रखना। 15 दिन तक वादा किया है, काटेगा नहीं, मगर 16 ना हो जाए। कितना? हाँ, गड़बड़ हो जाएगी, वादा खिलाफी ना हो जाए। मगर एक बात तो बताओ यार, ये हमारी जमात में है, ये हमारी में है। एक चैलेंज ना कर दूं आज, अगर किसी की जमात में, किसी में कोई दूसरा दावा करता हो, हमने कहा ये हमारी जमात में है, जो 750 साल से आज भी ना ताला लगा के बैठा है मेरा बाबा सैयद शरफुद्दीन। 750 साल से सांप के डंक पे, बिच्छू के डंक पे ताला लगा के बैठा है। अगर तेरे में कोई हो, तेरे में कोई हो, सांप बिच्छू नहीं, सांप बिच्छू नहीं,
अगर तेरे में कोई तेरे के मजार पे, तेरे के कब्र पे, पहले तो तेरे के मजार होता ही नहीं है, मगर अब बनाने लगे हैं, अब बनाने लगे हैं। हाँ नहीं है ज्यादा, अब बनाने लगे हैं। अगर तेरे पे खाली इस दौर के खतरनाक मच्छर को रोक ले, हम सब छोड़ के तेरी तरफ चैलेंज करने लगा हूं। खाली तेरे की कब्र में मच्छर न काटे, हम सब छोड़ के तेरी तरफ, या तू छोड़ के मेरी तरफ। जरा बोल दे, हाँ मेरी तरफ। तभी तो हम इश्क में कहते हैं हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, कि हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले। छेड़ना हमें दुनिया, हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम सारे पीरों को मानते हैं, मगर वक्त की किल्लत है। आओ सबसे बड़े पीर का जिक्र कर देते, बात पूरी हो जाएगी। बड़े पीर का क्या नाम है? अरे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे देख रहे हैं हमें और आपको? ऐसे जैसे राई का दाना हथेली पे रखा है। कैसे? ऐसे। अरे ऐसे समझ लो कि जैसे मटरा का दाना रखा है, ऐसे देख रहे हैं। तवज्जो है? ऐसे देख रहे हैं। इधर नहीं देख रहे होंगे, इधर नहीं देख रहे होंगे। एक किताब का नाम है बहजतुल असरार। सरकार गौसे आजम की बारगाह में एक शख्स आया, बड़ा आलिम दीन, और ये उलमा बैठे हैं, आप जानते हो आलिम आलिम होता है, किसी भी बात को जल्दी जहन कबूल नहीं करता है। मौलवी का जहन जल्दी मानता नहीं है, ये बात सच्ची है हजरत, जल्दी कबूल नहीं करता है। बड़े आलिम दीन 100 किलोमीटर, जुमला बदल के, जुमला कन्वर्ट करके आप तक पहुंचाने लगा हूं, 100 किलोमीटर का सफर करके बगदाद में आए। बड़े पीर की करामतें सुनी थी, बड़ा तकवा है, बड़ी परहेजगारी है, बड़ा इल्म है। याद रखना गौसे पाक खाली पीर साहब ही नहीं थे, सीधा सादी भाषा में जुमला पहुंचा रहा हूं, खाली पीर साहब नहीं थे, बल्कि अपने वक्त के बहुत बड़े मुफ्ती थे। सुभान अल्लाह, तवज्जो है? बड़ी बड़ी दूर से फतवे आते थे बगदाद में। जहन है आपका, हाजिर जहन है ना? हाँ, बड़े आलिम दीन थे। अब इधर देखें, इधर देखें, मगर जात क्या है? इधर देखें बाबू, बातें ना करें, थोड़ी देर और सुन ले। मकाम क्या है? शान क्या है? अल्लाह खुश रखे। रात इशा के वजू से, एक उलमा की मौजूदगी में जिम्मेदार जुमला, रात को इशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल तक अदा की। कितने दिन तक? सिवाय मेरे नबी के, सिवाय आमना के चांद के, सिवाय ज़हरा के बाबा के, इस पूरी कायनात में कोई ऐसा है ही नहीं कि वुजू करके सो जाए और वुजू बच जाए, वुजू बाकी रह जाए, वुजू टूट जाएगा। मेरा नबी वुजू करके सो जाए, वुजू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सरकार गौसे आजम इशा के वजू से फजर कैसे पढ़ रहे हैं? पता चला रात को 40 साल तक बड़े पीर कभी सोए ही नहीं। अरे बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान और हम अल्लाह, तुम जो इधर बैठे 2-4 को छोड़ के फजर में उठते ही नहीं। जी देखो कितने हंस रहे हैं, बात सच्ची है ना, तभी तो हंसी आ रही है। रात को 2-2 बजे तक मोबाइलों में याशों के मनाजिर, गाने टिरा में नंगी फिल्में देखने वालों नौजवानों, अल्लाह का खौफ पैदा करो। याद रखना एक दिन तेरे ये खूबसूरत बाल, रेशम जैसे बाल गुच्छे पड़ जाएंगे, बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखें छोटी पड़ जाएंगी, और नौजवानों तेरे सेब जैसे गालों पे झुर्रियां पड़ जाएंगी। ये जवानी खत्म हो जाएगी। जब तू बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रखेगा, दुआ करेगा, अल्लाह मौला पलट के अल्लाह जवानी का एक पल दिखा दे, एक बार जवानी दिखा दे, एक बार इन पल को वापस पलटा दे।
मगर याद रखना नौजवानों, दुआ करते करते मर जाओगे। जवानी एक सेकंड के लिए भी ये वापस आने वाली नहीं है। जवानी में सजदे कर लो, जवानी में इबादत कर लो, और जब इबादत करते करते बुढ़ापा आएगा, तवज्जो है, रात को करवट बदल बदल के कभी इधर दर्द कभी उधर दर्द, तो कहेगा अल्लाह, फिर पलट के कहेगा अल्लाह, हाय हाय मेरा करीम रब, बोल दे फिर सुभान अल्लाह। ये पलट पलट के कहने लगा ना अल्लाह, मेरे रब ने ऐलान फरमाया, मेरा बंदा जब पलट पलट के मुझे रात की तन्हाई में अल्लाह अल्लाह कह के पुकारता है, मैं एक तरफ से करवट बदलने से जब दूसरी तरफ को बदलता है, उससे पहले पहले उसके सारे गुनाहों को माफ कर देता हूं। कि जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है, बस इतना तो तू कह दे ये बंदा हमारा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मेरे गौसे आजम की जिंदगी है। पता चला रात को कभी 40 साल तक सोए नहीं, और हमारा क्या आलम है फजर में। हाँ, वो जुमला फिर याद दिला दिया, सही कह रहे हो यार, हाँ ठीक कह रहे हो। जुमले बच्चों को मेरे याद हैं। रात को पूरी पूरी रात जाग रहे हैं, और सुबह को कुत्ते की तरह औंधे मुंह पड़े। कुत्ते की फितरत है पूरी रात भौंकना, बोला मैं बैठे हैं बुजुर्ग बैठे हैं, पूछ लो। कुत्ते की फितरत है पूरी रात भौंकना, सुबह के वक्त सो जाना। और आज यही हाल है। फिर कह रहे हैं मौलाना साहब बरकत, मौलाना साहब बरकत, हरकत, मौलाना साहब बात नहीं बन रही, इतना कमाता हूं, इधर से कमाता हूं, इधर को चला जाता, तावीज दे दो। मैंने कहा है अलग, सारे तावीज एक तरफ, नमाज की बरकत एक तरफ। और याद रखना, अगर तू नमाजी नहीं है, लाख तावीज लिया, कोई बरकत मिलने वाली नहीं है। अगर बरकत चाहता है, सुबह को उठ जा, फजर की नमाज अदा कर ले, नमाज पढ़ के थोड़ी देर कुरान की तिलावत कर ले। अगर कुरान नहीं पढ़ना जानता, मुसल्ले पे बैठ के दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाह अल्लाह कर ले। सारे तावीज एक तरफ, इस सुबह की नमाज की बरकत एक तरफ। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, हाथ उठाओ, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अरे यार कितना अच्छा लगता है। हम लोग अभी मुरादाबाद से सफर कर रहे थे, एक दिन कारी यूसुफ भी मेरे साथ में थे। दोपहर का वक्त, बड़ी खतरनाक ठंडी, अपनी आंखों देखी जो अभी ठंड गुजरी है, बड़ी खतरनाक ठंडी। हम लोग भी प्रोग्राम में जा रहे थे, असर की नमाज का वक्त था, लबे रोड एक मस्जिद, हमने सोचा चलो नमाज अदा कर लेते हैं। नमाज का टाइम था, सुने मोहब्बत के साथ 3 नौजवान बच्चे गाड़ी से, हीटर चल रहा गाड़ी के अंदर, तकरीबन 18 या 17 साल की उम्र बच्चों की, गाड़ी से निकले और बड़ी कर्रोफर के साथ, बड़ी तेजी के साथ एकदम आस्तीनें ऊपर चढ़ाई, मोजे निकाले, टोपा वगैरह पहन के रखे, सब निकाले, और बिल्कुल बड़ी मोहब्बत का अंदाज था, और एकदम वुजू बोल दे सुभान। और हमारे नौजवानों को ठंडी लग रही है। हमने कहा बेटे जब जवानी में लग रही है तो बुढ़ापे में हाल क्या होगा तेरा। हम तो पहले ही कह रहे हैं कि 1.5 रुपए के भैंस का दूध नहीं पिया है, तवज्जो है। मगर इन नौजवानों को देखो, नमाज पढ़ो, चेहरे पर नूर आएगा, दिल में सुरूर आएगा, बरकतें मिलेंगी। मगर वक्त लंबा है, शॉर्ट कर लेता हूं, सुने मोहब्बत के साथ। मेरे सरकार गौसे आजम की बारगाह में बड़े पीर हाजिर होते हैं। मुख्तसरी करो, बस थोड़ा सा और करो, बात पूरी करो। माजरत के साथ मैं मजबूर था हजरत, चाहो तो मैं छोड़ दूं यहीं, बात यह पूरा कर लो। हाँ बात पूरी कर लो, कोई बात नहीं। हमारे बुजुर्ग आलिम दीन है, उनका हुक्म सर माथे पे, मगर ये बात पूरी कर लेता हूं मैं, क्योंकि मसला यह है कि मुझे 1.5 घंटे का टाइम दिया गया था, इसलिए हजरत मुझे अभी 1.25 घंटा हुआ है, तो मगर फिर भी कोई बात नहीं, आपका हुक्म है। हाँ 1 घंटा पूरा कर लेता हूँ। हाँ नहीं, हालात के हिसाब से वक्त तो मैंने 10 मिनट पहले ही बदल दिया था हजरत, कोई मसला नहीं। हम तो कभी दबाव में बोलते भी नहीं है, हम चाहते हैं बस 10 मिनट हो जाए, बात खत्म हो जाती है। अल्लाह का फजल है, अल्लाह का बड़ा एहसान है, बुजुर्गों की दुआएं, असातिज़ा की दुआएं, एक लाख का मजमा सुनने के लिए भी आता है, और 4 महीने पहले तारीखें भी ली जाती हैं। ऐसा नहीं है, हम कभी दबाव में शकील अहमद रज़वी बोलता ही नहीं है, और मैं हमेशा कहता हूं बस वहां बुलाओ जहां दिल चाहे यार, हाँ दिल चाहे सुनने के लिए, ना बुलाया करो। ये तो मोहब्बतें हैं हजरत की,
और मैं हाजिर हुआ, इतना लंबा सफर भी किया, मगर कोई बात नहीं, मैं समेटने लगा हूं। फिर भी जरा मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम की बारगाह में बड़े आलिम दीन हाजिर होते हैं, मुलाकात के लिए आए, चर्चा सुना आपके इल्म का, बड़ी करामतें हैं, बड़ा तकवा है, बड़ी परहेजगारी है। जैसे बगदाद में आते हैं, बगदाद में एंट्री करते हैं, किसी से पूछा कहाँ है बड़े पीर, कहाँ है अब्दुल कादिर जीलानी, बताने वाले ने बताया बगदाद की जामा मस्जिद में है मेरे बड़े पीर सरकार गौसे आजम रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी मुस मस्जिद में है, जामा मस्जिद में है। ये बड़े आलिम दीन अपना रुख मस्जिद की तरफ करते हैं, मस्जिद में आते हैं, क्या देखा कि सरकार गौसे आजम वुजू खाने पे बैठे हैं, मुंह आगे की तरफ, मुंह आगे की तरफ, आलिम साहब पीछे की तरफ, बस ऐसे बैठे रहिए, ऐसे बैठे रहिए, जाने दीजिए सब कुछ खत्म, अगर माइक भी खत्म होगा तो बात पूरी करेंगे। ए बाबू रहने दो, मोबाइल मत चलाइए आप, बस आप इधर देखें, इधर देखें आप। सरकार गौसे आजम वुजू फरमा रहे हैं, वुजू खाने पे बैठे हैं, मुंह आगे की तरफ, आप लोग सुन रहे हैं ना, मुंह आगे की तरफ। आने वाले मौलाना पीछे हैं, आने वाले मौलाना किधर है, पीछे, सरकार गौसे आजम को मुंह आगे की तरफ। अच्छा एक बात बताओ, ईमानदारी से बताओ, सरकार गौसे आजम खुद फरमाते हैं ऐसा देख रहा हूं जैसे हथेली पे दाना रखा है, सच बताना कि जो मौलाना पीछे की तरफ खड़े हैं कि इन्हें नहीं देखा होगा, जरा बोल के बताएं, नहीं देखा होगा, देखा है ना, मगर इम्तिहान यहीं से शुरू कर दिया। तो सरकार गौसे आजम लोटे से पानी लेते हैं, हाथ धोते हैं, हाथ धोने के बाद वुजू में क्या होता है भैया जरा बताएं, क्या होता है, घबरा क्यों रहे हो, क्या होता है? हाथ धोने के बाद मेरे गौसे आजम ने कुल्ला नहीं फरमाया बल्कि नाक में पानी डाला, मजा आएगा, नाक में पानी डाला, मगर आलिम है, बड़ा आलिम दीन है, जैसे ही देखा यार हाथ धोने के बाद तो कुल्ला करना था, मगर बाबा कोई मामूली नहीं है, बड़ा पीर है, तो जो पीरों का पीर है, पीरों का राजा है, तो जो शेख अब्दुल कादिर जीलानी, यही से इम्तिहान शुरू कर दिया। मेरे गौसे आजम ने हाथ धोए, हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं किया बल्कि नाक में पानी डाला। आने वाले आलिम साहब 100 किलोमीटर से सफर करके आए, पीछे खड़े हैं, पीछे खड़े होने के बाद जैसे ही नजर डाली, तवज्जो है, जैसे ही नजर डाली, करना क्या था, कुल्ला किया, क्या, नाक में पानी, बस उल्टे कदम जाने लगे, उल्टे कदम जाने लगे, कहने लगे यार हमने तो बड़ा इल्म सुना था, बड़ा तकवा है, बड़ी परहेजगारी है, बड़ी करामत है, इन पे तो वुजू भी नहीं आता, तवज्जो है, इन पे तो वुजू भी नहीं आता। ये आलिम साहब क्योंकि आलिम का जहन है, जल्दी कबूल नहीं करता किसी बात को, वापस जाने लगे। सरकार गौसे आजम वुजू खाने पे खड़े हो गए, सैयद साहब के नाना की बात चली है, वुजू खाने पे खड़े हो गए। खड़े होने के बाद मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया मौलाना कैसे हुआ ना, अब तो बोल दो जरा सुभान अल्लाह, तवज्जो है। मौलाना ने सरकार गौसे आजम को देखा, सलाम किया, सलाम का जवाब मिला, बड़े पीर की बारगाह में बड़े प्यार से कहते हैं हुजूर आपसे मिलने के लिए आया था, आपके इल्म के चर्चे सुने थे, आपकी करामतें, आपका तकवा, आपकी परहेजगारी। गौसे आजम ने फरमाया फिर क्या मतलब, फिर कैसे जाने लगे? बोले हुजूर आप पे तो वुजू भी नहीं आता। बोले वुजू कैसे होता है? मेरे गौसे आजम ने फरमाया वुजू कैसे होता है? बोले हाथ धोने के बाद कुल्ला, बाद में नाक में पानी, और आपने पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। गौसे आजम के लबों पे मुस्कुराहट, बड़े पीर के लब खिल गए। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना साहब कहाँ लिखा है, तवज्जो है, मौलाना साहब कहाँ लिखा है? कहने लगे मौलाना मेरी लाइब्रेरी में मसाइल की जितनी किताबें हैं सारी किताबों में यही तरीका है। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना ठहरो, एक निगाहें वाला या डाली, पावर देखें, एक निगाहें वाला या डाली, 100 किलोमीटर लाइब्रेरी में जितनी किताबें रखी थी सारी किताबें बगदाद में मौजूद हैं, सारी किताबें सामने रखी हैं। मेरे गौसे आजम ने फरमाया मौलाना दिखाओ, मौलाना दिखाओ।
मौलाना ने अपनी लाइब्रेरी की किताब खींची, खींचने के बाद खोला, किताब को खोला, देखा, वुजू के तरीके में पहुंचे। तवज्जो है, जैसे ही वुजू का तरीका पढ़ना शुरू किया तो हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं बल्कि नाक में पानी है। दूसरी किताब मौलाना ने झुंझला के निकाली, दूसरी निकाली, उसमें देखा तो उसमें भी वही जो बड़े पीर का तरीका है। तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी बात छोड़ कर लेता हूं, सारी किताबें निकाली, सारी किताबों में वही तरीका है जो बड़े पीर का तरीका है। गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना अब बोलो। कहने लगे, जी किताबों में गलत लिखा है, बात मेरी ठीक है। क्या कहा? किताबों में बात, ऊंचा बोलो, बात मेरी ठीक है, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है। बोले अच्छा। गौसे आजम ने फरमाया, जमीन फट जा। जमीन फटी, मौलाना को नाफ तक दबा लिया। कितने दबे मौलाना? नाफ तक। बड़े पीर ने फरमाया, मौलाना अब बोलो। कहने लगे, चाहे कुछ भी हो जाए, पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी है, बात मेरी ठीक है। मेरे गौसे आजम ने फिर फरमाया, जमीन और फटी, गले तक मौलाना दबे। कहां तक? देखो कितने खुश हो रहे हैं सारे उलमा, देखें कितने राजी हैं, कितने खुश हो रहे हैं सारे के सारे। मौलाना दब रहे हैं तो सब खुश हो रहे हैं। बहरहाल बात बहुत लंबी हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। ये वाकया अभी इंशाल्लाह जिंदगी ने कभी वफा की तो फिर पूरा करूंगा, बस इंशाल्लाह मजा आएगा। अभी बहुत दूर है, कम से कम मुझे लग रहा है कि 15 मिनट लग जाएंगे, मगर वक्त की किल्लत है। मैं अपने बड़ों के अदब के साथ इस बात को खत्म करता हूं इस शेर के साथ। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचे के सरों से कदम हाला तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। इंशाअल्लाह जिंदगी ने कभी वफा की तो इस वाक़े को पूरा कर देंगे, ये बात पूरी कर देंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ, अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। बलिहाज़े बशरियत कोई खामी, कोई लग़ज़िश हो गई, ऐलानिया तौबा कर लेते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस एक ही गुजारिश है, जब शकील अहमद रज़वी को बुलाएं तो बस अगर वक्त हो तो बुलाएं, नहीं तो माजरत चाहूंगा, कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम।